गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 जनवरी 2020 और 3 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव यानी VK यादव। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अभी रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन थे VK यादव। अब नए रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन कौन बने? सुनीत शर्मा। तो ध्यान रखना है VK यादव, इन्हीं को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 के को। तो याद रखना है। उसके अलावा इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो याद रखना है इंजीनियरिंग नेशनल इंजीनियर्स डे ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो VK यादव यानी विनोद कुमार यादव को 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं, यह रेलवे मंत्री है, रेल मंत्री है वर्तमान में पीयूष गोयल। उसके अलावा सुनीत शर्मा, अब ये नए रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन बने। उसके अलावा सुनील कुमार, अभी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके इंस्पेक्टर जनरल यानी पुलिस इसके महानिरीक्षक बने थे BSF के, और BSF के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है VK यादव। उसके अलावा भी इसको रिवीजन करते हैं, पास्ट रिवीजन करते हैं इसका। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन, PC कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, इक्तियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी, और ये है मछली पालन का PC कल्चर। विटिकल्चर अंगूरों की खेती का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। उसके अलावा ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। उसके अलावा एक होता है वर्मी कल्चर केंचुओं का अध्ययन, किसान मित्र केंचुआ को ही कहा जाता है, यह भी याद रखना है वर्मी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसके तहत भारत का पहला एथेनॉल प्लांट, इसके लिए समझौता किया है अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है उस छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, कैपिटल है इसकी रायपुर। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बघेल, गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके। उसके अलावा यहाँ के चीफ जस्टिस है PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली पर्व, एक हरेला पर्व है, ये उत्तराखंड का है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। चीफ जस्टिस ये है PR रामचंद्रन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा रवीश रंजन शुक्ला को। तो ऑप्शन भी करेक्ट है, यही है रवीश रंजन शुक्ला, और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020। तो रामेश्वरम संस्थान है झांसी, इसके द्वारा ये हर साल दिया जाता है ये अवार्ड। रामेश्वर दयाल त्रिपाठी इनकी पुण्य स्मृति में ये दिया जाता है हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले को। तो NDTV इंडिया इसके पत्रकार है रवीश रंजन शुक्ला। उसके अलावा ध्यान रखना एक NDTV के पत्रकार है रवीश कुमार, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 मिला था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रवीश कुमार इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे। किसको मिला था? 2019 का रवीश कुमार को, और यह है रवीश रंजन शुक्ला। तो इनको रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 मिला है। उसके अलावा पंडित सतीश व्यास इनको राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। उसके अलावा कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए इसे चुना गया था। उसके अलावा राजकमल झा इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है तरुण कुमार। ऑप्शन भी करेक्ट है, तरुण कुमार, यही है तरुण कुमार, और इन्हीं को NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसके ये 33वें नंबर के DG डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्थापना हुई थी इसकी 1948 में।
तो याद रखना है। इसके अलावा इसका मोटो याद रखना है, दे वाक्य हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको बताते हैं सोमा मोंडल। अभी ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बन गई हैं। उसके अलावा लियोन मेंडोका ये शतरंज के, और कल ही बताया था अभी भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने लियोन मेंडोका। जी आकाश थे 66वें, और 65वें नंबर के थे रौनक साधवानी, कल ही बताया था। उसके अलावा सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूल में बदलने का विधेयक किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? तो ये क्या है, असम राज्य की विधानसभा ने ये जितने भी जो सरकारी मदरसे हैं उनको सरकारी स्कूल में बदलने का विधेयक पारित कर दिया है अभी असम की विधानसभा ने। तो जो पहला असम मदरसा अधिनियम था 1995 का, उसके अलावा 2018 1995 और 2018 जो ये अधिनियम था असम मदरसा अधिनियम, इसको अब समाप्त कर दिया है दोनों को। तो अब असम निरसन विधेयक पारित किए हैं। असम के जो शिक्षा मंत्री है हेमंत शर्मा, याद रखें असम के। तो अभी सरकारी स्कूल में बदलने का फैसला किया है असम ने। तो ये रहा मैप में असम। उसके अलावा भी कैपिटल है असम की दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। उसके अलावा असम में काती बिहू फेस्टिवल, तो यहाँ का बिहू नृत्य, और एक है सत्रिय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है सत्रिय। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके अलावा और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाएं तमिल और सबसे नई है उड़िया। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है असम में। उसके अलावा चायत्वादित राज्य है भारत का असम। उसके अलावा 2 नाम याद रखना है यहाँ से, एक है दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। एक है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा, तो याद रखना है। उसके अलावा असम में कामाख्या माता का मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, और इसी में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है जो रद्द कर दिया गया था अभी 2020 में कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राघवेंद्र चौहान को, ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तराखंड के। अभी तक तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे, तेलंगाना हाई कोर्ट के राघवेंद्र सिंह चौहान, यही है राघवेंद्र सिंह चौहान, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और तेलंगाना के 2-4 दिन पहले बताया था, तेलंगाना के बने थे हीमा कोहली, तो तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है हीमा कोहली। इन्होंने राघवेंद्र सिंह का चौहान का स्थान लिया है, और राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। अभी कुछ चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो वो बताते हैं। जेके माहेश्वरी, ये कहाँ के थे? पहले आंध्र प्रदेश के थे, अब ये बन गए सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और आंध्र प्रदेश के नए बने हैं अब आंध्र प्रदेश के अरूप कुमार माहेश्वरी, अरूप कुमार माहेश्वरी, ये याद रखना है। उसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने मोहम्मद रफीक उड़ीसा के थे, तो उड़ीसा में अब नए बने उड़ीसा के JS मुरलीधर, तो ये याद रखना। उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बने थे, गीता मित्तल का स्थान लिया था, तो उनका नाम है राजेश बिंदल, तो याद रखना है। अब ये उत्तराखंड के बने, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल है इसकी देहरादून, अभी इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनी थी कुछ 1 साल पहले लगभग गैरसैंड, ये याद रखना है गैरसैंड, चंबोली जिले की तहसील है। उत्तराखंड में साताल, राकसताल, खुरपाताल, नैनीताल, देवताल, मालताल, ये कुछ जिले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उसके अलावा होप पोर्टल, ये याद रखना है, होप पोर्टल है उत्तराखंड का बेरोजगार युवाओं के लिए, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। उसके अलावा एक होप मिशन भी है, होप मिशन है किसका है? UAE का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य व नेशनल पार्क दोनों हैं, सबसे पुराना। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ध्यान रखना है। उसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ का आएंगे उत्तराखंड का। उसके अलावा नीति दर्रा, माना दर्रा, उसके अलावा लिपू लेक दर्रा भी है, और उत्तराखंड में हरेला पर्व, अभी हरेली पर्व बताया था छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत का पहला लाइकेन पार्क यह भी स्थापित किया गया था उत्तराखंड में, तो ये याद रखना है। हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान, ये नाइटहुड सम्मान है ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज कंपनी के, और कहाँ के? ब्रिटेन के, तो यही लुइस हैमिल्टन, यही है लुइस हैमिल्टन। और इस बार की जितनी भी जो रेसें हुई हैं उसमें 11
टोटल 17 रेसें हुई हैं फॉर्मूला 1 रेस, उसमें 17 में से 11 तो इन्होंने जीती हैं अकेले इन्होंने, तो याद रखें लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF के महानिदेशक यानी डीजे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल। तो सुबोध कुमार जायसवाल, यह भी CISF तो इसकी फुल फॉर्म बताते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी इसकी 10 मार्च 1969 को। उसके अलावा CISF के ये महानिदेशक बन गए सुबोध कुमार जायसवाल। उसके अलावा जो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं सुनीत शर्मा, तो अभी बताए थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और पहले CEO बने। उसके अलावा सुनील कुमार, ये BSF के IG इंस्पेक्टर जनरल बने थे। उसके अलावा अशोक लवासा, ये ADB के उपाध्यक्ष बने हैं, पहले ये चुनाव आयुक्त थे, इनका स्थान ले लिया है अब राजीव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह है, इनका नाम याद रखना है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उमेश सिन्हा। ऑप्शन ए करेक्ट है, उमेश सिन्हा, यही है उमेश सिन्हा, और इन्हीं को उपचुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब ध्यान रखना है ये उपचुनाव आयुक्त बने। उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं, दोनों के नाम ये लिखे हुए हैं, एक तो है सुशील चंद्र और एक है राजीव कुमार। अशोक लवासा का स्थान इन्होंने लिया है। उसके अलावा एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। तो ध्यान रखना है ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके अलावा भारतीय चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है। एक विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को। तो ये ध्यान रखना है उमेश सिन्हा, यही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब हाल ही में किस शहर में भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहीं पे अभी IOCL इसमें रिमोट मॉनिटरिंग ये लॉन्च किया गया है IOCL ने। तो IOCL की जो तेल रिफाइनरियां हैं उनकी टर्बाइनों की निगरानी के लिए ये लॉन्च किया है हैदराबाद में रिमोट मॉनिटरिंग। और IOCL की बात करें, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1959 में हुई थी, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में जनवरी 2021 में स्काईरोस युद्धाभ्यास किस देश के साथ होगा? तो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा, फ्रांस के साथ, और इसमें राफेल विमान पहली बार भाग लेगा। हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाला धानु यात्रा महोत्सव रद्द कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।